आशा करता हूँ कि सभी मित्रगण बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर एक वीडियो जो है वो आप बनाइए कि डिस्टिलेशन जो है उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो मैं एक ओवरव्यू बहुत अच्छा सा दे देता हूँ। जो फ्रेशर लड़के हैं या मतलब अभी हेल्पर में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमने डाल रखा है डिस्टिलेशन स्टार्टिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो है जब आप प्लांट को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप कूलिंग टावर का लेवल देखेंगे। लेवल 70% तो मिनिमम आपको रखना ही है। और लेवल को मेंटेन करने के लिए और कूलिंग टावर को का पानी ठंडा करने के लिए आप उसको जो फ़ैन है उसका पंप है वो स्टार्ट कर लेंगे। और जो कूलिंग टावर के पानी का जो प्रेशर है वो 2.5 kg आप लोग मेंटेन करेंगे। सबसे पहला काम जो है वो ये है। मैं 6 लाइनों में आप लोगों को सारा बेसिक इसमें बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद आपको सर्कुलेशन स्टार्ट कर देना है। एनालाइजर कॉलम सर्कुलेशन स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए 2.2 मैंने लिखा है। और उसके बाद एनालाइजर कॉलम का लेवल और वैक्यूम उसमें चालू करना है। पहले लेवल देखना है सभी का, एनालाइजर का ही नहीं सभी का लेवल देख लेना है। उसके बाद आपको वैक्यूम चालू करना है। सभी का लेवल देखना है, उसके बाद वैक्यूम आप लोग को चालू कर देना है। आरसी, पीआरसी, एफओसी जो भी है, ठीक है। पहले आपको लेवल मेंटेन करना है, उसके बाद आपको वैक्यूम लेना है। फर्स्ट लेवल, इसीलिए मैंने आपको लिख दिया लेवल फर्स्ट देन वैक्यूम। स्टीम हेडर का जो प्रेशर है आपको वो 3.5 kg होना चाहिए, जो आपको प्रोसेस में आएगा, जो प्रोसेस में स्टीम हेडर होगा। उसके बाद जब ये आ जाएगा तो आप लोग को कॉलम में स्टीम लगाना चालू कर देना है। और स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो 150 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस होगा। स्टीम प्रेशर 3.5 kg। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मेन मैंने ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि यही चीज़ बस होता है। इसको समझने वाले समझ गए होंगे जो क्रिया बनता है। अब मैं थोड़ा आप लोग को ब्रीफ में लेके जाता हूँ। देखिए 2.1 जो मैंने लिखा है, स्टार्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल कैलेंड्रिया एनालाइजर पीआरसी। मेनली इथेनॉल हम बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको लेके बना रहा हूँ। ईएनए का नहीं है, ईएनए में और भी थोड़ा कार्रवाई होती है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने मेंटेन कर लिया कूलिंग टावर का लेवल वगैरह, तो इसको सर्कुलेशन में डाल देना है। अगर इसकी जगह पे ग्रेविटी रिबॉइलिंग टाइप का अगर वो लगा है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको सर्कुलेशन में डालना है। उसके बाद वैक्यूम पंप चालू कर देना है। लेवल आपका अगर मेंटेन है तो वैक्यूम पंप चालू करना है। सीलिंग वाटर पंप भी चालू कर देना है। सीलिंग वाटर पंप में जो पानी यूज होगा वो सॉफ्ट वाटर का होगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और उसके बाद वैक्यूम यूज करना चालू कर देना है। उसके बाद देखिए एक और मैंने पॉइंट लिखा है, व्हेन टेम्परेचर कम फॉर ड्रॉ आउट ओपन ड्रॉ यूज वाश। तो जब टेम्परेचर जो है वो ड्रॉ के लिए आ जाए तो ड्रॉ को ओपन कर देना है और वाश को यूज करने लगना है, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा कि ड्रॉ क्या होता है, बस इतना अभी आप समझिए। पीआरसी बॉटम 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम आउट द लेस। जब पीआरसी के बॉटम का टेम्परेचर 120 डिग्री आ जाए इतना, तो आपको लेस जो है वो स्टार्ट कर देना, आउट करना कॉलम से, ठीक है। तो लेस भी क्या होता है वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। उसके बाद ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ड्रॉ और लेस। ये फ्रेशर होंगे जो वो नहीं समझ पाते होंगे, वहाँ जो हेल्पर रहते हैं वो भी ड्रॉ और लेस में खोए रहते हैं। ड्रॉ और लेस तो उसको मैं बताऊंगा कि ड्रॉ किसको कहते हैं और लेस किसको कहते हैं। और बाकी जो कॉलम है देखिए मैंने वहाँ लिखा है अदर कॉलम टेम्परेचर विल बी अकॉर्डिंग टू प्रेशर, ठीक है। तो बाकी और भी जो कॉलम होते हैं ये पूरा प्लांट का में और भी जो डिस्टिलेशन में कॉलम होते हैं उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग।
लेकिन पीआरसी का जो बॉटम टेम्परेचर है उसको लेस तभी आउट करना है जब 120 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए और आगे आप लोग को बताता हूँ। फॉर रीबॉइलिंग द पीआरसी कॉलम सर्कुलेशन विल स्टार्ट ऑलवेज। ठीक है, पीआरसी कॉलम का रीबॉइलिंग के लिए सर्कुलेशन जो है वो हमेशा स्टार्ट रहता है। फॉर टेक द स्टीम इनटू कॉलम। ठीक है, तो रीबॉइलिंग जो है पीआरसी कॉलम का सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा और स्टीम तभी कॉलम में लगेगा। अगर रीसर्कुलेशन स्टार्ट नहीं है रीबॉइलिंग में पीआरसी के कॉलम के, तो स्टीम जो है वो कॉलम नहीं लेगा। ठीक है, तो फॉर रीबॉइलिंग द पीआरसी कॉलम सर्कुलेशन विल स्टार्ट ऑलवेज, और दूसरा रीबॉइलिंग के लिए, और दूसरा है कि स्टीम वो तभी लेगा जब ये सर्कुलेशन में रहेगा। ठीक है, अब लेस, लेस क्या होता है? तो लेस जो है दोस्तों वो है मॉइस्चर ऑफ पीआरसी कॉलम आफ्टर वेपोराइज। तो ये जो होता है ये मॉइस्चर होता है, एक तरीके से पानी समझिए। ठीक है, वाटर ड्रॉप समझिए, तो ये इसी को लेस कहते हैं। तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि इससे आप डिस्टिलेशन नहीं सीख पाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है, और जब आप काम करेंगे 3 महीने काम कर लेंगे 2 महीने, तो ये वीडियो आप लोग को देख के मज़ा आ जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, इससे आप यहाँ सीख नहीं रहे हैं, यहाँ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो इस वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब ड्रॉ देखते हैं। तो ड्रॉ जो है वो क्या है? इट इज ए आर एस, रेक्टिफाइड स्पीड। तो ड्रॉ को, आर एस को ड्रॉ कहते हैं। तो जो ड्रॉ आउट करना है वो आर एस को आउट करना है। एक मैंने नोट लिख रखा है, उसमें बताया है कि टेम्परेचर फॉर एवरी प्लांट इज़ डिफरेंट। हर प्लांट के लिए टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अगर प्रेशर हम लोग 1.93 kg मेंटेन कर रहे हैं, तो ड्रॉ जो टेम्परेचर है वो 107 से 108 होगा। पीआरसी बॉटम टेम्परेचर जो है वो 125 टू 136 होगा। अगर हम दूसरा प्रेशर लें 1.5 या 1.4 kg हम प्रेशर रख रहे हैं, तो उसका ड्रॉ जो है वो 92 टू 93 डिग्री सेल्सियस होगा। और पीआरसी का बॉटम टेम्परेचर 124 से 125 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हर किसी का अलग अलग होता है, तो इसी के अनुसार आपको देखना है क्या है। इसीलिए मैंने एक नोट में एक एग्जांपल भी आप लोग के लिए डाल दिया। अभी जो मैंने बताया था कि सबके सर्कुलेशन करने की ज़रूरत होती है, तो सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपका कॉलम जो है वो वाई ग्रेविटी रिबॉइलिंग है, तो उसके लिए सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, इफ़ बाई ग्रेविटी रिबॉइलर अवेलेबल, नो नीड सर्कुलेशन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी दोस्तों। सभी को नमस्कार।